हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, 18वीं सदी में हिंदुस्तान में कोई कौमी रियासत नहीं थी और ना ही कौमियत का कोई तस्वर था। खानदानी हुक्मरान थे और अगर कोई नया खानदान इक़्तिदार में आता तो लोग आसानी से अपनी वफादारियां बदल लेते थे। वफादारियों की तब्दीली का ये मामूल बन चुका था और माशरे ने भी अपनी वफादारियां बदलने वालों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराए या बेदखल किए बगैर इसे एक ज़रूरी बुराई के तौर पर तस्लीम किया। दोस्तों, टीपू सुल्तान के मामले में जनूबी हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी और इनके खानदान को निचली ज़ात के तौर पर जाना जाता था। इनके वालिद हैदर अली अपनी फौजी महारत को साबित करने से पहले एक आम सिपाही थे और बरसों के दौरान मैसूर के इस वक्त के हुक्मरानों के जरिए इन्हें कमांडर इन चीफ के ओहदे पर तरक्की दी गई। बाद में हैदर अली ने हुकूमत का तख्ता उल्ट दिया और मैसूर के बादशाह को कैद कर लिया और खुद को बादशाह करार दिया। हैदर अली ने भले ही ताकत हासिल की हो, लेकिन बरे सगीर में ज़ात पात का निज़ाम इस कदर गहरा था कि जब इसके बेटे टीपू ने निज़ाम दक्कन के खानदान में शादी करना चाही तो उसकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया, क्यों न कि इसकी समाजी हैसियत निज़ाम दक्कन से बहुत कम थी। सेरिंगापटम की समाजी कम्युनिटी मैसूर की राजधानी ने इस जज्बात का इश्तराक किया और टीपू सुल्तान के खानदान को निचली हैसियत से समझा। इसके पूरे दौरे हुकूमत में इनका मकसद इसे इक़्तिदार से बेदखल करना था। मीर सादक, जो कि टीपू सुल्तान के दौर में वज़ीर आज़म थे, वो भी इस कम्युनिटी के रुकन थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान की ज़ात ताईं अपने जज्बात का इजहार किया। इसी तरह जब अंग्रेज़ों ने सेरिंगापटम का मुहासरा किया तो मीर सादक ने मुबैना तौर पर टीपू सुल्तान को धोखा दिया, जिससे बरसगीर बरतानवी फतह की राह हमवार हुई। इसके फौरन बाद जब वो अंग्रेज़ों के इस्तकबाल के लिए जा रहे थे तो मैसूर के फौजियों ने इसे मार डाला। दोस्तों, नवाब सिराजुद्दौला बंगाल का आखिरी आज़ाद नवाब, जो कि मुर्शद कुली खान का पड़पोता था, जिसने मुगलों के ज़वाल के दौरान बंगाल में इक़्तिदार संभाला, इसलिए इसकी खानदानी हुकूमत का कोई जवाज़ नहीं था। इसके सिपह सलार मीर जाफ़र, जिनका खानदान ईरान से आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी से हिंदुस्तान की हिफाजत में दिलचस्पी नहीं रखता था और दर हकीकत नवाब बनने और सियासी इक़्तिदार के मज़े लूटने में ज़्यादा दिलचस्पी रखता था। 1757 में प्लासी की जंग के दौरान रॉबर्ट क्लाइव, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की जानिब से मुहिम की कमान की थी, वो मीर जाफर को रिश्वत दी और इसे बंगाल का नवाब बनाने का वादा भी किया। इसके बाद नवाब सिराजुद्दौला जंग में मारा गया और इसकी अफवाज को शिकस्त हुई, जिससे अंग्रेज़ों को बंगाल की रियासत का मुकम्मल कंट्रोल मिल गया, जिसमें मीर जाफर नवाब भी बन गया। मज़े की बात यह थी कि जब इसे तख्त पर बिठाया गया तो उसकी हुक्मरानी के खिलाफ कोई एहतजाज नहीं हुआ और लोग इसे खुद मुख्तार तस्लीम करने लगे। मीर जाफर ने 1765 में अपनी मौत तक रियासत पर हुक्मरानी की, सिवाय 1760 और 1763 के। इस मुख्तसर अरसे के दौरान जब अंग्रेज़ों ने इसे अपने ही दामाद मीर कासिम के हक में दस्तबरदार होने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, मीरों की तरह आज के सियासतदान भी अपने ज़ाती मफादात के पेश नज़र एक पार्टी से दूसरी पार्टी में वफादारियाँ बदलते रहते हैं। ये सियासतदानों की तरफ से गैर असूली और अक्सर औक़ात गैर अखलाकी रवैये को ज़ाहिर करता है, जिस पर लोग तनकीद और मज़म्मत करते हैं। बहरहाल ये इस पार्टी से बेवफाई है, कौम से नहीं। ये भी हमारी तारीख का तसलसल है कि सियासतदानों ने अपने ज़ाती मफादात को हुक्मरान की वफादारी पर तरजीह दी है।